हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी 24 पर। आज हम आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। इस प्रश्न को मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कभी परेशानी ना आए प्रश्न बनाने में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 3.5 से लिए हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए एक आयत बोल रहा है, तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि क्या बोल रहा है। देखिए, मान लीजिए कि एक आयत है। ठीक है, ये आयत है और देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको पता नहीं है। बीमा मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई है तो लंबाई इसको मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसका x इकाई लंबाई है और चौड़ाई जो है y इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग जानते होंगे। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि x गुना y, यानी कि xy, यानी कि क्षेत्रफल xy है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हल लिखते हैं और सबसे पहले लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई x इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई y इकाई मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि लंबाई माने हैं x, यानी कि x में 5 कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x लंबाई है, 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो x माइनस 5 हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाना है। चौड़ाई क्या माने हैं y, तो 3 इकाई बढ़ा दीजिए, y में 3 इकाई बढ़ा देना है। ठीक है, हम ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि गुना में होता है क्षेत्रफल। ठीक है, आयत की बात हो रहा है, क्षेत्रफल की बात हो रहा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए ये गुना में होगा। ठीक है, इसके बाद तब बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तब इसका क्षेत्रफल जो होगा बराबर में लिखेंगे। तो क्षेत्रफल कितना था, xy, यानी कि क्षेत्रफल xy होगा। xy में 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि 9 कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम कम कर दिए। ठीक, ये हो गया, ये प्रश्न बोल रहा है, एक पार्ट में ये प्रश्न बोल रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले x और y में करेंगे। ठीक है, x और y में गुना करेंगे तो क्या होगा, xy, और x और 3 में गुना करेंगे, यानी कि x से दोनों में कर लेते हैं। ठीक है, तो xy x प्लस 3 में करेंगे तो प्लस का 3x। ठीक, और उसके बाद x से दोनों में हो गया, और 5 से दोनों में करेंगे, -5 से, तो -5 और y में करेंगे तो -5y होगा। ठीक, अब -5 और +3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 और 3 में गुना करेंगे तो 15। ठीक, इसको इसी तरह लिख देंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए बराबर के इधर भी xy है और बराबर के उधर भी xy है। अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो अभी इसको कटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बराबर है और इसका जो साइन है प्लस में भी है, प्लस में भी है। तो मान लीजिए कि उधर से इसको लाएंगे तो कट के 0 हो जाएगा, इसलिए इसको कटा दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 3x, तो लिख लेंगे 3x -5y, और बराबर में लिखेंगे, यह -9 बचा हुआ है बराबर के उधर, और -15 जो है बराबर के इधर है, तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3x -5y, और 15 में से, +15 में से -9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा,
यानी कि 6 बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। अब देखिए ये हमारा समीकरण 1 आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर समीकरण बनाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई को भी बढ़ाना है और चौड़ाई को भी बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा यदि हम लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, तो बोल रहा है कि 3 इकाई बढ़ाना है, लंबाई में बढ़ा दिए प्लस का 3, और उसके बाद चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाना है, ठीक है। 2 इकाई बढ़ा दिए, बढ़ाने के लिए बोलेगा तो प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, बराबर में। अब बोल रहा है अगर ये आप कर लेते हैं तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है XY है, इसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो बढ़ा दिए। और उसके बाद देखिए अब दोनों में गुना करेंगे तो x और y में करेंगे तो XY आएगा, फिर x और 2 में करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। x से दोनों में कर लिए, अब 3 से दोनों में करेंगे तो 3 और y में करेंगे तो 3y आएगा, और 3 और 2 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इसको इसी तरह लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए XY है और बराबर के इधर भी XY है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है और इसका साइन भी एक जैसा है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर में लिखेंगे, 6 को उधर भेज देंगे, 67 है, 67 बचा है बराबर के उधर तो लिख देंगे बराबर के इधर 67, और 6 प्लस 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2x प्लस 3y और 67 में से 6 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 61, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। अब हम इसको 3 विधि से बना सकते हैं, एक विलोपन विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है और एक वज्र गुणन विधि होता है। ये तीनों विधियां से आप इसको हल कर सकते हैं और x और y का मान निकाल सकते हैं। तो जो सबसे आसान विधि होता है, ये तो बोला नहीं है कि आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे क्योंकि थोड़ा आसान होता है, तो हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से हम इसको हल कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। विलोपन विधि से देखिए हमारे पास समीकरण पहला है 3x माइनस 5y बराबर में 6, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर में 61, ये हमारे पास है। तो इसको हम हल कर लेते हैं, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो इसको हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि y वाला पोर्शन को हम बराबर करने की चेष्टा करेंगे। तो अगर हम 5 से 3 में गुना कर देते हैं तो 15 हो जाएगा, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि y वाला जो पोर्शन है बराबर हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा, घटाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 गुना 3 यानी कि 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, और इसमें हम इसको बराबर कर रहे हैं तो इसको y वाला को देखेंगे, 5 में 3 से गुना किए हैं तो 15 आया है, और 3y में 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 3 से गुना करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना कर जोड़ने पर क्यों लिखे हैं, देखिए जोड़ने पर इसलिए लिखे हैं कि इसका माइनस में एक है एक प्लस में है, यानी कि कैंसिल हो रहा है, तो इसको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर घटाने पर लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाला, ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पर लिखे हैं। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 3 और 3 x में करेंगे तो 9x आएगा, और 3 और माइनस 5 में करेंगे 3 × 5 = 15y बराबर 3 और 6 में करेंगे तो 18, और इसके बाद 5 और 2 में करेंगे तो 10, और 5 और 3 में गुना करेंगे तो 15, और 5 और 61 में करेंगे तो 5 5 × 6 = 30, ये हो गया 305। अब इसको जोड़ने पर लिखे हैं
तो साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कट रहा है, ठीक है। 15y कट रहा है क्योंकि सेम है, एक माइनस में एक प्लस में है। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 10x 9x 19x और उसके बाद 305 और 18 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 8 5 13 के 3 1 1 2 1 3 323। अब x से x का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 323 बट्टा में, ये 19 गुना में है तो बट्टा में आएगा, तो ये हो गया। 19 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 19 एकम 19 तो वो 13 बचेगा, 3 133 हो जाएगा, यानी कि 19 से कट जा रहा है एक बार में 19 एकम 19 और 7 बार में 19 7 133, यानी कि 17 बार में कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर x का मान हमारा 17 आ जाएगा, ठीक, x का मान 17। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 17 रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y बराबर 6, यह है। उसके बाद x के जगह पर 17 लिखना है, माइनस 5y बराबर 6, तो 17 दूनी 34 17 तो 51 हो जाएगा, और माइनस 5y बराबर 6 और उसके बाद माइनस 5y और 6 माइनस 51 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। और हमारा 5y माइनस 5y और उसके बाद 51 में से 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा माइनस 45 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस में है तो कैंसिल हो गया, तो y का मान हमारा 45 बटा 5 आ जाएगा बटा में, तो 5 9 45, यानी कि y का मान हमारा आ गया 9 वर्ग इकाई, ठीक है। तो अब विमाएँ ज्ञात करना है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है था, तो हमारा आंसर आ गया है, ये 17 इकाई है, ये हमारा लंबाई है। क्या माने थे, देखिए यहाँ पर लंबाई कितना आया है 17 इकाई, और यहाँ पर चौड़ाई जो आया है y का मान 9 वर्ग इकाई आया है, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।